सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ये दो नाम जल्द ही भारत में ई कॉमर्स के उदय का प्रतीक बन गए। वे खून के रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन एक साझा दृष्टिकोण और अटूट दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक दूसरे का साथी बना दिया। इन दो युवकों ने एक सपना देखा था, एक सपना जो अनगिनत घंटों की मेहनत और लगातार कड़ी मेहनत से पैदा हुआ था। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां खरीदारी बस एक क्लिक दूर होगी, हर किसी के लिए, हर जगह सुलभ होगी। फर्क करने का सपना, लोगों के खरीदारी करने के तरीके में क्रांति लाने और ई कॉमर्स की दुनिया को भारत में लाने का सपना। उनकी कहानी धैर्य, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास करने की शक्ति की कहानी है। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने सपने पर उनके अटूट विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। सचिन और बिन्नी की मुलाकात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में हुई थी। यहीं पर उनकी दोस्ती बढ़ी और टेक्नोलॉजी के प्रति उनके साझा जुनून ने जड़ें जमा लीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन करें। साल 2000 था, एक नई सहस्राब्दी की शुरुआत अनंत संभावनाओं और तकनीकी प्रगति से भरी हुई। टेक्नोलॉजी के प्रति उनके प्रेम और उनकी साझा महत्वाकांक्षा ने उन्हें जोड़ा। देर रात तक चलने वाली चर्चाओं और अंतहीन कॉफी ने उनके नवीन विचारों को हवा दी। उन्हें कम ही पता था कि जल्द ही उनके रास्ते एक अविश्वसनीय यात्रा में बदलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो न केवल उनके जीवन को बल्कि भारतीय खुदरा क्षेत्र के परिदृश्य को भी बदल देगी। एक ऐसी यात्रा जिसने भारतीय ई कॉमर्स का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। साधारण शुरुआत से लेकर घर घर में पहचाने जाने वाले नाम बनने तक उनकी कहानी सपनों की शक्ति और दृढ़ता के प्रभाव का प्रमाण है। सचिन और बिन्नी दोनों ही होशियार छात्र थे। उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपनी पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। दुनिया उनके लिए खुली हुई थी, उनका आधार मजबूत था और वे दुनिया को अपनाने के लिए तैयार थे। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। यह सब इतना आसान नहीं था। किसी भी नए ग्रेजुएट की तरह उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में खुद को साबित करना था, लेकिन वे अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ थे। उनकी राहें उन्हें अमेज़न तक ले गईं। यह उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अमेज़न में उन्होंने अमूल्य अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस की क्षमता देखी और उन्होंने महसूस किया कि भारत एक सोता हुआ हाथी है। अमेज़न में काम करना किसी यूनिवर्सिटी में जाने जैसा था, ई कॉमर्स की यूनिवर्सिटी। उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, उन्होंने प्रक्रियाओं को देखा और उन्होंने अपने विचारों को आकार देना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि वे अपना खुद का कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ खास, कुछ ऐसा जो भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करे। भाग 4, फ्लिपकार्ट का जन्म, एक गैरेज स्टार्टअप। 2007 में सचिन और बिन्नी ने जोखिम उठाया। उनका एक सपना था जिसे वे हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ थे। यह कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन वे जोखिम लेने को तैयार थे। उन्होंने अमेज़न में अपनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां छोड़ दी। यह एक साहसिक कदम था, एक स्थिर नौकरी की सुरक्षा और आराम को पीछे छोड़ना। लेकिन उन्हें अपने विचार पर भरोसा था और वे इसके लिए त्याग करने को तैयार थे। उन्होंने अपने सपने का पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने विचार मंथन, योजना बनाने और रणनीति बनाने में अनगिनत घंटे बिताए। वे जानते थे कि आगे की राह कठिन होगी, लेकिन उनके जुनून ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने फ्लिपकार्ट की शुरुआत बेंगलुरु के एक छोटे से अपार्टमेंट में की थी। यह एक मामूली शुरुआत थी, सीमित संसाधनों और जगह के साथ, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था उसका भरपूर उपयोग किया। उनका शुरुआती निवेश मात्र 4 लाख रुपए की मामूली रकम। उन्होंने छोटी शुरुआत की, बहुत छोटा। हर रुपया कीमती था और उन्हें मितव्ययी और साधन संपन्न होना था। उनका पहला ऑफिस उनका अपार्टमेंट था। ये टेड्स और अव्यवस्थित था, लेकिन यह उनका अपना था। उन्होंने लंबे समय तक काम किया, अक्सर देर रात तक, अपनी दृष्टि से प्रेरित होकर। उनका डाइनिंग टेबल उनका वर्क स्टेशन था। यहीं पर उन्होंने बैठकें की, योजनाएं बनाई और अपने विचारों को अंजाम दिया। यह उनके स्टार्टअप का दिल था। उनकी शुरुआती उत्पाद सूची सिर्फ किताबें। उन्होंने वहीं शुरू किया जो वे सबसे अच्छी तरह जानते थे और उनका मानना था कि बाजार है। वे जानते थे कि भारतीयों को पढ़ना बहुत पसंद है। किताबें ज्ञान, मनोरंजन और कल्पना का प्रवेश द्वार थीं और वे चाहते थे कि लोगों के लिए पुस्तकों तक पहुंच आसान हो।
उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कल्पना की जहां कोई भी आसानी से किताबें ढूंढ सके और खरीद सके, चाहे वे कहीं भी रहते हों। उनका लक्ष्य देश के हर कोने तक पहुंचना था, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी के पास अपनी पसंद की किताबें हों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन करें। भाग 5, दिग्गजों से जूझना, दिल जीतना। आगे की राह कठिन थी, प्रतिस्पर्धा भयंकर थी, स्थापित खिलाड़ियों का बाजार पर दबदबा था, लेकिन सचिन और बिन्नी को अपनी दृष्टि पर अटूट विश्वास था। वे जानते थे कि उन्हें कुछ अलग देना होगा, कुछ बेहतर। उन्होंने ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कैश ऑन एंड डिलीवरी की क्रांतिकारी अवधारणा पेश की। उन्होंने विश्वास बनाया। उन्होंने बहुत मेहनत की। धीरे धीरे फ्लिपकार्ट को लोकप्रियता मिलने लगी। लोगों को सुविधा पसंद आई, उन्हें सेवा पसंद आई। फ्लिपकार्ट अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रह गया था, ये घर घर में पहचाना जाने वाला नाम बन रहा था। भाग 6, सितारों तक पहुंचना, मील के पत्थर और बहुत कुछ। फ्लिपकार्ट का विकास अभूतपूर्व था। उन्होंने अपनी उत्पाद श्रेणियों का विस्तार किया, किताबों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, फैशन से लेकर फर्नीचर तक। फ्लिपकार्ट भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का पर्याय बन गया। उन्होंने एक के बाद एक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों को आकर्षित किया। उन्होंने दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण किया। उन्होंने हजारों नौकरियां पैदा की। फ्लिपकार्ट की सफलता की कहानी महत्वाकांक्षी उद्यमियों की एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कड़ी मेहनत, समर्पण और थोड़े से भाग्य से कुछ भी संभव है। भाग 7, फ्लिपकार्ट की विरासत, एक राष्ट्र को प्रेरित करना। दो दूरदर्शी उद्यमी सचिन और बिन्नी बंसल ने भारतीय व्यापार जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। विनम्र शुरुआत से उद्योग के अग्रणी बनने तक का उनका सफर असाधारण से कम नहीं है। सचिन और बिन्नी का सफर वाकई प्रेरणादायक है। उन्होंने एक साधारण से विचार के साथ शुरुआत की और इसे $1 अरब के उद्यम में बदल दिया। उनकी कहानी देश भर के महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए आशा की किरण है। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उन्होंने जोखिम उठाया। उन्होंने कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना किया, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प और दृढ़ता कभी कम नहीं हुई। वे अपने विजन में विश्वास करते थे और इसे हकीकत में बदलने के लिए अथक प्रयास करते थे। उन्होंने उस स्थिति को चुनौती दी। पारंपरिक खुदरा बिक्री के प्रभुत्व वाले बाजार में उन्होंने खरीदारी का एक नया तरीका पेश किया जो सुविधाजनक, कुशल और ग्राहक केंद्रित था। उनके अभिनव दृष्टिकोण ने उद्योग को बाधित किया और नए मानक स्थापित किए। उन्होंने भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग में क्रांति ला दी। फ्लिपकार्ट एक घरेलू नाम बन गया जो भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का पर्याय बन गया। उनके प्लेटफॉर्म ने उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला, प्रतिस्पर्धी कीमतों और विश्वसनीय वितरण सेवाओं की पेशकश की, और ऐसा करके उन्होंने एक राष्ट्र को प्रेरित किया। उनकी सफलता की कहानी ने अनगिनत लोगों को अपने उद्यमशीलता के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत, इनोवेशन और लचीलापन से कुछ भी संभव है। फ्लिपकार्ट का प्रभाव व्यापार से परे है। उन्होंने लोगों के खरीदारी करने के तरीके को बदल दिया, जिससे लाखों भारतीयों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग सुलभ हो गई, यहाँ तक कि दूर दराज के इलाकों में भी। वे उपभोक्ताओं की उंगलियों पर सुविधा और पसंद लाए। उन्होंने लाखों भारतीयों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग को सुलभ बनाया। उन्होंने नौकरियां पैदा की। उन्होंने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। उनके संचालन ने डिलीवरी कर्मियों से लेकर तकनीकी पेशेवरों तक हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। उनकी कहानी उद्यमिता की शक्ति का प्रमाण है। यह इनोवेशन, जोखिम लेने और दृढ़ता के महत्व पर प्रकाश डालता है। उन्होंने दिखाया कि सही मानसिकता और समर्पण से व्यक्ति उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकता है। सचिन और बिन्नी भले ही फ्लिपकार्ट से आगे बढ़ गए हों, लेकिन उनकी उद्यमशीलता की भावना आज भी बरकरार है। वे अब नए उपक्रमों में शामिल हैं, विभिन्न रास्ते तलाश रहे हैं और भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है, जो लगातार नवाचार और विस्तार कर रहा है। उन्होंने जो नींव रखी वह मजबूत और स्थायी है। उन्हें हमेशा भारतीय ई-कॉमर्स के अग्रदूतों के रूप में याद किया जाएगा। उनके दृष्टिकोण और प्रयासों ने भविष्य की पीढ़ियों के उद्यमियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने उत्कृष्टता और इनोवेशन के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है। जोड़ी जिसने सपने देखने की हिम्मत की और खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है।
पर एक स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।